बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में तहज्जुद किस तरह पढ़े, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में तहज्जुद किस तरह पढ़े, आइए समझते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि ए अल्लाह, हम सबको इस रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, और जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती है, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद की दुआएं की कबूलियत और बढ़ जाती है। इसलिए रमज़ान में आप तहज्जुद आसानी से पढ़ सकते हैं। सहरी में उठकर आप तहज्जुद की नमाज अदा करें और अपने लिए और पूरे उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि ये महीना, रमज़ान का महीना, हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस महीने में हमारी हर दुआ कबूल होती है। और जो दुआ तहज्जुद पढ़कर मांगी जाए वह दुआ तो हर हाल में कबूल होकर ही रहती है। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में तहज्जुद जैसा लाडली इबादत नसीब फरमा। इसलिए सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाता है। रमज़ान का एक एक सजदा बहुत कीमती है। आइए जानते हैं कि रमज़ान में तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़े। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तहज्जुद की नमाज कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये वो नमाज है जिसके जरिए इंसान के नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। यही वो दुआ है जिसमें बंदे की दुआ 100% कबूल होती है। ये नमाज रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है, और तिहाई का मतलब होता है आधी रात का हिस्सा, जब सारा आलम सो रहा होता है। उस वक्त रब्बे करीम की रहमत पुकारती है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके मुझे याद करे, मेरा इबादत करे। तो उसमें वो कहता है जिसमें वो सवाल कर रहा है। जब आप रमज़ान में सहरी के लिए उठते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि फजर की नमाज से 1 घंटा या 30 मिनट पहले उठकर तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें हैं? जैसे तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात की कोई भी तादाद लाजमन नहीं है। यानी कि आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 12 रकात भी, जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और शुरू में 4 रकात ही काफी होती है, ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। तहज्जुद की नमाज में कौन सा सूरा पढ़े? तहज्जुद की नमाज में आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई खास सूरतें नहीं याद करनी पड़ती है। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़ी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। अपने फजर की नमाज के 40 मिनट पहले उठकर वजू कर लेना है और तहज्जुद की नियत करके नमाज शुरू कर देनी है। आपको उतने ही रकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सजदों को लंबा करना है और नमाज का मजा लेना है। जो भी सूरतें आपको ज़बानी याद है वह आपको पढ़नी है, और अगर नहीं भी याद है तो कुरान से देखकर पढ़ लेना है। 2-2 रकात करके नमाज पढ़ना है। बस ये 40 मिनट आपको पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, तो आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना है, और फिर देखना कि कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा, और कैसे आपके एक कुर्बानी अनगिनत कुर्बानियां से बचा ले। तहज्जुद नामुमकिन को मुमकिन करने वाली इबादत तो है ही है, लेकिन उससे पहले ये वो इबादत है जिसके जरिए बंदे को अपने रब की हकीकी मोहब्बत नसीब होती है। ये वक्त सबसे खूबसूरत वक्त होता है जब बंदा और उसका रब तन्हाई में मिलता है। यह वो वक्त होता है जो रात के काले अंधेरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत अंधेरा बना देता है। अल्लाह से हाथ फैला फैला कर बातें करना, वो जो लम्हे होते हैं उनका एहसास भी उन्हें नसीब होता है जिन्हें वो चुनता है। तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये तो वो करम है जो किसी किसी पर ही होता है। अगर आपको ये दौलत नसीब हो तो आप अच्छे से गुजारिए। जब खुद रब्बे करीम ऐसे फरमाए और हमसे सवाल करे तो क्या वो अता नहीं करेगा? अल्लाह तो बिन मांगे इतना देता है। सोचो कि जब वो खुद पुकार कर पूछे कि किसी को कुछ चाहिए, मांगते रहिए अपने रब से। यकीन कीजिए, करिश्मा तो रोज होते हैं, दुआएं कबूल होती है। आपकी जिंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि कोई मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह जरूर मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरा छोड़ सकता है?
तहज्जुद की बरकत से तुम्हारी रद्द की हुई तमाम दुआएं पूरी हो जाए। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाता है फिर वो कहानी कभी अधूरा नहीं रहता। चाहत से नसीब का जो फासला है वो सिर्फ एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कौन का सिफारिश करता है। तो अगर दर्द रात में सोने नहीं देता तो जान लो मुंतजिर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतजार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पल्ला मुकद्दर में भारी है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही कौन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसको लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? तहज्जुद में जागने वालों को चाहिए सोने वालों के लिए दुआ करे, मिलने वालों को चाहिए बिछड़ने वालों के लिए दुआ करे, कामयाब होने वालों को चाहिए नाकामयाब होने वालों के लिए दुआ करे। तुम्हारा दुआएं सुना जा चुका है, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अभी तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। कितना सुकून मिलता है ना जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाए और आपका दिल करे सब्र रखो। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। तहज्जुद इतना कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ना पाते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर ला हासिल को पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती है। अल्लाह पाक से दुआ करे कि ए अल्लाह हम सबको रमज़ान में तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।